ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म को लेकर कई दिनों से हाइप बनी हुई थी, लोग ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में इस बार क्या पटाखा फूटने वाला है, इसे देखने के लिए जनता काफी उत्साहित थी। फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर आया और अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आया है। क्या है ये सवाल, कैसा है ट्रेलर, क्या कुछ कहानी इससे खुलती है, आइए समझते हैं। वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म है। इस फ्रेंचाइजी की फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर हुई थी, दूसरी से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। वॉर 2 इसलिए भी इतनी चर्चा में रही क्योंकि इस फिल्म से जूनियर एनटीआर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं, प्लस उनका फेस ऑफ ऋतिक रोशन से होने जा रहा है। अपनी अपनी इंडस्ट्री के ये धुरंधर जब आमने सामने होंगे तो उन्हें देखना दर्शकों के लिए बहुत रोमांचक होगा, जिसकी एक झलक हमें ट्रेलर में दिखाई देती है। ट्रेलर की शुरुआत होते ही ऋतिक रोशन के किरदार कबीर से, कबीर जो कहते हैं कि वो अब सब कुछ त्याग देंगे, दोस्त, परिवार, नाते, रिश्तेदार। कबीर देश के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा बलिदान देने जा रहे हैं जिसे कोई कभी नहीं जान पाएगा। बेसिकली वो एक ऐसे मिशन पर हैं जिसे वो अकेले पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद एंट्री होती है जूनियर एनटीआर के किरदार की। वो भी एक सोल्जर है, देश के लिए प्राण न्योछावर करना चाहते हैं। वो भी देश के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसे पहले कभी किसी ने नहीं लड़ा हो। वो खुद को एक औजार की तरह तैयार करता है ताकि दुश्मनों से मुकाबला कर सके। फिल्म में कियारा अडवाणी भी है, वो भी सोल्जर बनी है, मगर ट्रेलर में उनके किरदार को थोड़ी सी ही जगह मिली है। कुल जमा बात यह है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों ही एक मिशन पर हैं, दोनों अलग अलग मगर एक देश के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ स्मार्ट बात यह है कि यशराज फिल्म्स जान चुका है कि उसे ट्रेलर को बहुत चालाकी से काटना है, ऐसा कि जनता को 2-3 मिनट में मजा भी आ जाए, थोड़ा सा स्टोरी हिंट भी मिल जाए, मगर प्लॉट और कहानी के बारे में कई चीजें छिपा ली जाए ताकि ऑडियंस के अंदर ये कौतूहल बना रहे कि आगे क्या होगा। कुछ ऐसा ही वॉर 2 के ट्रेलर के साथ भी है। मोटा मोटी आपको ऊपर से समझ आ जाएगा कि कहानी क्या चल रही है, मगर डिटेल्स नहीं पता चल पाएंगी। बहुत सारे सवाल मन में रह जाएंगे, जैसे अगर ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक ही मिशन पर हैं तो साथ क्यों हैं, एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे हैं। एक सीन में आशुतोष राणा का किरदार कर्नल लूथरा पर जब कबीर यानी ऋतिक से मिलता है तो उस पर थूकता क्यों है, जबकि लूथरा की नज़र में कबीर बड़ा काबिल है। कियारा अडवाणी का किरदार किस तरह से जूनियर एनटीआर से जुड़ा है, ऐसा कौन सा मिशन है जिसे 2 भारतीय सैनिक अलग अलग तरीके से पूरा कर रहे हैं। ट्रेलर देखते समय ये सारे सवाल बहुत धीरे धीरे आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका जवाब तो अब आपको 14 अगस्त को ही मिलेगा जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने करियर में कई अलग अलग तरह की फिल्में बनाई हैं, रोमांटिक ड्रामा से लेकर माइथोलॉजिकल फिक्शन तक, मगर वॉर 2 उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। पहली बार वॉर में सिद्धार्थ आनंद ने एक्शन सीक्वेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, इसलिए ये चैलेंज था कि वॉर 2 के एक्शन में किसी भी तरह का कमतर ना हो, और ऐसा हुआ भी। ट्रेलर की शुरुआत से अंत तक वैसा तो कोई मेजर फाइट सीन्स नहीं दिखाया गया, मगर जो झलक दिखी इससे ये तय है कि फाइट सीक्वेंस झनाटेदार होंगे। इन एक्शन सीन्स को भी बड़ी चतुराई के साथ काटा गया है। पूरे ट्रेलर में आप ऋतिक और जूनियर एनटीआर को कुछ सेकंड के लिए ही एक दूसरे के साथ फाइट करते देखेंगे, बाकी सारे फाइटिंग सीक्वेंस में दोनों पर्दे पर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे एक सीन में थोड़ा सा साथ आते हैं, वो भी एक बोट का सीन लगता है जहाँ ऋतिक सिर्फ बैठे हैं और जूनियर एनटीआर उन्हें घूर रहे हैं। तो जनता जूनियर एनटीआर और ऋतिक का जो तगड़ा फेस ऑफ देखना चाहती है, उनका फाइट सीक्वेंस देखना चाहती है, उसके लिए थिएटर्स का रुख करना पड़ेगा। बाकी कर्नल लूथरा की भाषा में कहें तो ही इज द सोल्जर, यू आर अ सोल्जर एंड दिस इज अ वॉर। ये ट्रेलर का सबसे पीक पॉइंट है जब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह वॉर 2 को थिएटर्स में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। 14 अगस्त को वॉर 2 सिंगल रिलीज नहीं है, इसी दिन रजनीकांत की कुली भी सिनेमाघर में उतरेगी। ये जानकारी मेरी साथी मेघना ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।